यदि आप श्री कृष्ण के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। महेश धाम कैसा है प्रभु जी? महेश धाम में आधे में भूत पिशाच हैं और आधे में हर टाइम हरिनाम संकीर्तन चलता रहता है। हर समय कृष्ण भगवान और उनके पार्षद हर टाइम हरिनाम संकीर्तन करते रहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नित्य चलता रहता है, नित्य। परंतु वो उन्हीं को प्राप्त होता है जो शिव जी के सही भक्त हैं। सही भक्त का मतलब जो शिव जी से कुछ मांगते नहीं, शिव जी की आज्ञा पालन करते हैं। और शिव जी तो कहते हैं, आज्ञा देते हैं कि कृष्ण राम भक्ति करो। तो हमने कल आपको बताया ये 3 गुण ध्यान रखिएगा। भगवान ने कहा ये 3 गुणों की गति जो समझ गया ना वो तर गया, क्योंकि ये गुण फंसाते हैं। तो पहली चीज तो हमें क्या करना है प्रभु जी? जब बीमारी होती है तो पहली चीज क्या करता है डॉक्टर? अगर हमें दही खाने से जब गला खराब होता है तो खट्टी चीज, पहली चीज क्या कहता है डॉक्टर? दवाई देने से पहले कहता है खट्टी मत खाना। हकीकत में दवाई देने से पहले परहेज होता है। आपसे कहेगा कि खट्टी मत खाओ, और फिर क्या कहेगा? अब दवाई लो, क्योंकि दवाई लेते रहे और खट्टा खाते रहे तो गला सही होने वाला नहीं है। तो इसीलिए पहला काम क्या करना पड़ेगा हमें? कैसे इन 3 गुणों के प्रभाव से बचें। और दूसरा क्या करना पड़ेगा कि 3 गुणों से परे कोई कार्य करें जो हम 3 गुणों से ऊपर ले जाए। क्योंकि भगवान कहते हैं निस्त्रय गुणा भवा अर्जुना, कि अर्जुन इन 3 गुणों से ऊपर उठ। और कल बताया था मैंने 4 गुण हैं। ये 3 गुण भौतिक हैं और शुद्ध सतोगुण, जिसको हम वसुदेव तत्व भी कहते हैं, वो कौन सा है? दिव्य गुण। वो क्या है प्रभु जी? दिव्य गुण है। तो हमें कौन से गुण में जाना है? दिव्य में। क्यों? क्योंकि आत्मा क्या है? दिव्य। तो कहां संतुष्ट रहेगी? कॉमन सेंस, सामान्य ज्ञान। अरे आत्मा मैं दिव्य हूं तो मैं तो दिव्य चीजों से खुश रह सकता हूं, मैं भौतिक गुणों से खुश कैसे रह सकता हूं? हमारी वही हालत है, पानी, मछली जो है पानी से बाहर है। तो कल हमने चर्चा करते हुए आपसे बताया था पहली चीज शास्त्र। हम कौन से शास्त्र पढ़ते हैं? और मैंने कल आपको बताया था मत्स्य पुराण में साफ चर्चा है। 18 पुराणों में 6 सतोगुण में है, 6 रजोगुण में और 6 तमोगुण में। परंतु एक चीज और क्लियर रखिएगा, ये तीनों गुण ध्यान रखिएगा शुद्ध अवस्था में नहीं पाए जाते। शुद्ध तमो नहीं होगा, शुद्ध रजो नहीं होगा और शुद्ध सतो नहीं होगा। ये तीनों आपस में क्या होते हैं? मिश्रित होते हैं। जैसे ड्रग, जो ड्रग लेता है या शराब पीता है उसे प्रभु जी रज तो करना ही पड़ेगा, मतलब थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी और अकल भी लगानी पड़ेगी। तो अकल किसमें है? सतोगुण में। अकल लगाना किसमें है? कि कहां से पैसा लाऊं और कैसे लाऊं। ड्रग खरीदने के लिए भी जाना पड़ेगा, शराब पीने के लिए भी जाना पड़ेगा, तो रजोगुण भी आ गया। परंतु ज्यादा प्रधानता किसकी है? तमोगुण की, क्योंकि रिजल्ट क्या है? तमो। ज्यादा क्या है? तमो प्रधान। इसी तरीके से रजों में भी मेहनत कर रहा है दिन रात, फिर भी व्यक्ति प्रभु जी थक तो आलस से आ ही जाता है। कई बार मैं बचपन में क्रिकेट बहुत खेलता था, इसलिए उसका उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं कि जब व्यक्ति आउट होता है बहुत देर तक खेलने के बाद, वो लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाती है प्रभु जी। कंसंट्रेशन थोड़ी समय के लिए टूट जाती है, वो तमोगुण। कंसंट्रेशन का मतलब टूटना का मतलब आलस से, और उसका मतलब क्या आया? तमो आ गया। तो हर चीज में ध्यान रखिएगा तीनों गुण। और गीता कहती है इन तीनों गुण में आपस में स्पर्धा चलती रहती है। अब ये स्पर्धा में कौन जीतता है, ये आपके हाथ में और मेरे हाथ में, मतलब हमारे हाथ में है कि कौन जीतता है। तो जो शास्त्र पढ़ोगे वैसे ही आपका मानसिक स्थिति बनेगी। अगर तमोगुणी प्रधान शास्त्र पढ़ोगे, रजोगुणी प्रधान शास्त्र पढ़ोगे, तो आपकी प्रवृत्ति भी वैसी होगी। अगला मैंने बताया था आपको कि बहुत जरूरी चीज प्रभु जी, जो कि ज्यादातर लोग समझते नहीं, वो है शास्त्र बताते हैं कि जैसे घोड़े का लगाम, जिसको लगाम पकड़नी आ गई प्रभु जी, वो घोड़े को काबू कर सकता है। महावत हाथी को किससे काबू करता है? अंकुश से। जरा सा, इतना सा होता है प्रभु जी, और पूरे
हाथी को काबू कर लेता है। इसी तरीके से शास्त्र बताते हैं, जिसने जीवा को काबू कर लिया, जिसने जरा सी जीवा को काबू कर लिया, उसने सारी इंद्रियां, और ध्यान रखिएगा समय नहीं था इसलिए बता नहीं पाया इतना, मन भी एक इंद्रियां है। 6 इंद्रियां कहा गया, 6 इंद्रियां कहा गई हैं, 5 इंद्रियां तो स्थूल हैं और एक इंद्रिय जो है वो मन है, और मन को इंद्रियों का राजा कहा गया है। मन को इंद्रियों का राजा कहा गया। तो इस जीवा को जिसने काबू कर लिया, तो जीवा क्या करती है? 2 काम करती है, एक चखती है, एक बोलती है। तो बड़ी पुरानी कहावत है, जैसा आहार वैसा व्यवहार, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा जैसा पानी वैसी वाणी, एज यू ईट यू आर। और आज आपकी जानकारी के लिए मेडिकल साइंस ने, बायोकेमिस्ट्स ने इस बात को मान लिया है कि जो खाते हो उसका शरीर और मन पे असर होता है, परंतु उनको ये नहीं मालूम किस आहार का क्या असर होता है। और ये स्टडीज अमेरिका से आई हैं। चक्कर है, हमने आजकल इंडियन अपने पे विश्वास नहीं होता प्रभु जी, है ना। वही स्वेटर मेड इन लुधियाना वाला जब यूके में के मार्क एंड स्पेंसर का उस पर लग जाता है मोहर, और वो मेड इन यूके बन के वापिस आता है, तो प्रभु जी तब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो हमारे साथ भी यही हुआ है। ये गीता जब बाहर से घूम के अंदर आई, तब इनको हमें थोड़ी सी अकल आई। तो आपकी जानकारी के लिए मैं शास्त्र तो पहले कह चुके हैं। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था आपको कि हर वस्तु इस भौतिक जगत में किसी ना किसी गुण से बनी हुई है, और जब आप उस वस्तु के साथ जुड़ते हैं, जब आप उस वस्तु के साथ जुड़ते हैं तो वो गुण आप में प्रवेश कर जाता है। तो उसका मतलब आपके अंदर जो 3 गुण हैं, उसको जिसको आपने आहार खिलाया वो तंदुरुस्त हो जाएगा और दूसरे गुणों के ऊपर वो प्रभावित हो जाएगा। और बताया गया है कि आहार जितना नुकसान और फायदा आहार कर सकता है, उतना नुकसान और फायदा और कोई चीज नहीं करती। क्योंकि कह दिया गया, जैसा आहार वैसा व्यवहार, जैसा अन्न वैसा मन। पूरे तेरे की मन। हमने भगवद गीता का एक कोर्स बनाया है, छोटा कोर्स है, संक्षिप्त में भगवद गीता को समझाया है, जिससे कि आप अपने जीवन में इस कलयुग के अंदर पूरा लाभ उठा सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दिया गया है, फ्री में उसको डाउनलोड करिए।